हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। कल भी कुछ सवाल हुए थे, आज उसी से आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10, ये रिलेटेड है सिग्निफिकेंट फिगर से। रिलेटेड सिग्निफिकेंट फिगर से, जैसे पहला कह रहा है 0.007 मीटर क्यूब। इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। जैसा कि चर्चा की गई थी, अगर डेसिमल के लेफ्ट साइड में कोई भी नॉन जीरो नंबर है, कोई भी नॉन जीरो नंबर है, या फिर डेसिमल के राइट साइड में जो नॉन जीरो नंबर है उससे पहले जितने जीरोस हैं उससे भी पहले कोई एक नॉन जीरो नंबर ऐड हो जाए। जैसे इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कुछ और होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कुछ और होगा। कितने होंगे? 3 नंबर्स। वो 3 नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1, 0 है 7। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इस नॉन जीरो नंबर और डेसिमल के बीच में कोई और नॉन जीरो है नहीं, तो यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। वो क्या होगा? हमारा सिग्निफिकेंट फिगर केवल और केवल 1 होगा। और वो क्या होगा? 7। नेक्स्ट हमारा दे रखा है 2.64 into 10 की पावर 24 क्यूब। हम जानते हैं 10 की पावर में जो भी x, y या z कुछ भी रखा हो, x, y या z, इसकी कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं करनी है। तो अगर इसका कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं करेंगे तो जो हमारे पास प्योर नंबर बचा, जितने भी नॉन जीरो होते हैं वही सिग्निफिकेंट हमारे फिगर होंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से होंगे? 2, 6 एंड 4। दैट मीन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट बात करें, रखा है 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे पहले हमने चर्चा की, अगर डेसिमल के तुरंत बाद कोई नॉन जीरो नंबर है और लास्ट तक कोई नॉन जीरो चला जाता है तो जितने नंबर होंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर केवल 7 नॉन जीरो था, लेकिन यहाँ पे इस जीरो से पहले 3 नॉन जीरो नंबर है, इसलिए जीरो का भी कैलकुलेशन है सिग्निफिकेंट फिगर किया जाएगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे आपके? 2, 3, 7 एंड 0 या तो 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए आपके? 4। डी की बात करें, लिखा है 6.3202 सेम है बिल्कुल पहले वाले की तरह। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 6, 3, 2 एंड 0। सेम है। ई लिखा है 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल वैसे यहाँ नॉन जीरो, ये 0, लेकिन इसके आगे 2 नॉन जीरो और भी ऐड है, इसलिए इस बीच वाले को भी हम एज ए सिग्निफिकेंट फिगर
कैलकुलेट करेंगे तो क्या होंगे 6, 0, 3 एंड 2। और इसी तरीके से F वाले में भी 0.000603 मीटर स्क्वायर। जैसा कि पहले से चर्चा की जा रही है, दोनों नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होंगे वो तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, लेकिन उससे पहले अगर कोई नॉन जीरो नहीं है तो चाहे जितने जीरो होंगे उसका कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं करेंगे। तो देखिए आप 6 से पहले कोई नॉन जीरो है नहीं, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर हमारा क्या होगा, केवल 6, 0, 3 एंड 2, यही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की 11 की कह रहा है द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234, 1.005 एंड 2.01। आगे कह रहा है give the area and volume of the sheet to correct significant figure, given that क्या दे रखा है, लेंथ इज इक्वल टू कितना 4.23 4 मीटर, डेप्थ कितना दे रखा है 1.005 मीटर एंड थिकनेस क्या दे रखा है, जिसे आप हाइट भी कह सकते हैं 2.01 मीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है टोटल वैल्यू एंड एरिया। एक चीज और देखनी है, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर वही हो सकते हैं जो हमारी गिवन वैल्यू में जो सबसे लीस्ट होगा। हमारे रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर वही होगा, उतने ही नंबर होंगे जितना हमारे गिवन वैल्यू में लीस्ट नंबर दिया होगा। तो यहाँ देखिए लेंथ दे रखा है आपका 4.234, ब्रेड्थ दे रखा है आपका 1.005 और हाइट दे रखी है, थिकनेस दे रखी है आपकी 2.01। तो आपका जो कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर केवल 3 हो सकते हैं, क्योंकि सबसे लीस्ट नंबर कितने हैं हमारे पास 2.01, दैट मींस 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे रिजल्ट के वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर आएगा तो कितना होना चाहिए इन रिजल्ट एंड सिग्निफिकेंट फिगर मस्ट है 3 नंबर्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सरफेस एरिया शीट क्या होती है, क्या होती है 2 मल्टीप्लाइड बाई L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। 2 4.234 मल्टीप्लाइड बाई 1.005 प्लस 1.005 मल्टीप्लाइड बाई 2.01 प्लस 2.01 मल्टीप्लाइड बाई 4.234।
2 इंटू 4.37 या फिर कह सकते हैं 360, ये अप्रॉक्स में आएगा। कैलकुलेट करेंगे 2 0 2 6 12 2 3 6 + 1 7 2 4 8। सरफेस एरिया है इसलिए इसका रिजल्टेंट मीटर में आएगा और मीटर की यूनिट क्या होगी? स्क्वायर। ये सरफेस एरिया होगी। अब इसके साथ में क्या है कि वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करना है। इसके साथ में क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। L 4.234 इंटू बी 1.005 इंटू एच 2.01। कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा 0.0855 मीटर क्यूब। अब बारी आती है सिग्निफिकेंट फिगर की। यहीं से आगे देख लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर। हमने कहा था जो लीस्ट नंबर होगा वही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर में नंबर कितने? 2 0 और 1। तो यहाँ पे 3 पॉइंट ही होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, और वो क्या होंगे? 8 7 और 2। और उसे लिखेंगे कैसे? 8.72 मीटर स्क्वायर। इस 0 को हम एलिमिनेट कर देंगे। सेम है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा आपका? क्या होगा? 8 5 and 5। ये होंगे आपके सिग्निफिकेंट फिगर। आई थिंक समझ में आ गया। बात फिर से रिपीट करते हैं। आपकी लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, हाइट और थिकनेस दे रखी है। फिर कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ शीट। सरफेस एरिया क्या होती है? क्यूबाइड L इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस एच इंटू एल मल्टीप्लाई बाय 2। कैलकुलेट किया, हमारा रिजल्ट आ गया 8.720 मीटर स्क्वायर। सेम है वैल्यू ऑफ शीट L इंटू बी इंटू एच, तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया, आ गया हमारा रिजल्ट 0.0855। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग जो हमारी गिवन वैल्यू होती है उसमें जो लिस्ट नंबर होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। हमारे सिग्निफिकेंट गिवन वैल्यू रखा गया उसमें लिस्ट नंबर है थिकनेस या हाइट का, और वो इक्वल टू है किसके? 2.01। दैट मींस इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो केवल और केवल 3। इसलिए हमारे एरिया और वॉल्यूम में भी सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर क्या हो सकता है? केवल और केवल 3। 3 से ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसे या जो भी फिगर रखा होगा उसे हम एलिमिनेट कर देंगे। एरिया में तो 0 लास्ट में, 0 को हमने एलिमिनेट कर दिया, इसकी एरिया वैल्यू हमने लिख दी 8.75। लेकिन वैल्यू में नॉन जीरो से पहले 0 भी रखे हुए हैं, इसीलिए अगर सिग्निफिकेंट फिगर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी को एलिमिनेट करेंगे, किसी को गायब करेंगे, किसी को हटाएंगे तो वो 0। तो यहाँ पे हमने 0 को हटा के सिग्निफिकेंट फिगर लिख दिया 8.5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द मास ऑफ द बॉक्स measured by the Grosser balance is 2.300 kilogram. 2 gold pieces of masses 20.15 and 20.17 gram are added to the box. What is the total mass of the box? आगे कह रहा है the difference in masses of pieces to correct significant figure. देखते हैं, given that mass of the box क्या दे रखा है? 2.60 किलोग्राम।
2.300 ऑफ किलोग्राम। उसके बाद दे रखा है पहला गोल्ड पीस मास ऑफ फर्स्ट गोल्ड पीस 20.15 ऑफ ग्राम and mass of second gold piece 20.17 ऑफ ग्राम। अब देखिए मास ऑफ बॉक्स किलोग्राम में एंड पीस ऑफ गोल्ड ग्राम में। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कीजिए, इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड 0.2015 ऑफ किलोग्राम 2017 ऑफ किलोग्राम। आगे देखते क्या जाएगा, हमसे कह रहा है टू फाइंड द टोटल मास ऑफ द बॉक्स एंड द डिफरेंस इन द मास ऑफ द पीसेस। डिफरेंस इन द मास ऑफ पीसेस दिया। टोटल मास पहले फाइंड आउट करते हैं। टोटल मास ऑफ बॉक्स विथ पीसेस क्या होगा, 2.300 प्लस 0.02015 प्लस 0.02017 ऐड कीजिए। 2.300 0.02015 0.02017 12 3 2 4 3 2। अब डिफरेंस इन मास ऑफ पीसेस क्या होगा, 17 माइनस 0.0215 कैलकुलेट कीजिए। 2000 या फिर इसे हम लिख सकते हैं किलोग्राम में कुछ ऐसा 0.02 ऑफ ग्राम। अब बारी आती है इसका सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर की देखिए, हाँ जैसे पहले क्वेश्चन में चर्चा की गई कि जो एंटिटी आपको दे रखी है, पहले क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें देखेंगे सबसे लीस्ट नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। पहले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, केवल और केवल 2, और वो है कौन कौन से, 2 एंड 3, क्योंकि 2 बाद में 2 जीरो भी है, 2 जीरो एडेड है, उसकी चर्चा है, उसका कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं करेंगे क्योंकि उसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर केवल केवल कितने, 2। मास की बात करेंगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या निकल के आएगा, 2015 एंड 2017 ये पीसेस का मास है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4, लेकिन पहले के पास कितने हैं, केवल केवल 2। तो यहाँ पे जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर निकल के आएगा क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो निकल के आएगा क्या होगा, इसका 2 एंड 3, या फिर इसी को लिखेंगे 2.3। ये पहला हो गया। फिर दूसरे के लिए, दूसरे में ऑलरेडी वही सिग्निफिकेंट फिगर है यही हमारे पास, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर केवल क्या होगा, 2। आयो वीडियो समझ में आ रहा होगा क्या आपको। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर अवे। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म ऑफ पार्सेक? हाउ मच parallax would this star show when viewed from two locations of the Earth 6 months apart in our orbit around the Sun? Given that क्या दे रखा है? डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम सोलर सिस्टम, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम सोलर सिस्टम क्या दे रखा है? 4.29 लाइट ईयर बट 1 लाइट ईयर इक्वल टू, सबसे पहले लाइट ईयर कन्वर्ट करेंगे इसमें डिस्टेंस में। क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। फिर बात आ रही है कि एक लाइट ईयर की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है एक पूरे साल की लाइट ईयर की मीनिंग क्या होती है? एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही उसकी लाइट ईयर डिस्टेंस कहलाता है। तो एक साल में कितने दिन? 365। और एक दिन में कितने आवर? 24। और 24 आवर में कितने मीन्स एक आवर में कितने मिनट? 60। और एक मिनट में कितने सेकंड? 60। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो करीब आएगा 94,608 × 10⁻24 सेकेंड। सॉरी डिस्टेंस है तो ये मीटर में आएगा डिस्टेंस, मीटर। एंड ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू आई है। देयरफॉर 4 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 4.29 लाइट ईयर इक्वल टू 4.29 मल्टीप्लाइड बाई 94,608 × 10⁻24 ऑफ मीटर। सॉल्व करेंगे निकल के आएगा लगभग 4058 68.32 × 10⁻11 ऑफ मीटर। लेकिन फिर हम देखते हैं सिंस 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 × 10⁻16 ऑफ मीटर। 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 × 10⁻16 ऑफ मीटर। Therefore 4.29 लाइट ईयर इक्वल टू, इसी को डिवाइड कर देंगे हम इससे, ये पार्सेक में वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखेंगे कुछ रिजल्ट आ पाएगा 1.32 पर सेकंड। लेकिन
आज के लिए बस इतना है। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अगले सेक्शन में यूनिट सेकेंड की। आज के लिए दैट्स ऑल।